नमस्कार किसान साथियों आप सब्जी से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हो और जो बीज का जर्मिनेशन है वो 100% लेना चाहते हो, प्लस में आप जो कि कम लागत में जो अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं और आप सब्जी लगाओगे तो उसमें जो रोग है वो कम देखने को मिले, इंसेक्ट कम देखने को मिले, जो फंगस की समस्या है वो कम देखने को मिले और जो आपकी जो फसल है वो लंबे समय तक चले और जो लागत है वो कम आए और जो रोग है वो कम आए। तो साथियों जो ये महीना है फरवरी महीना, अगर आप फरवरी महीने में जो मैं सब्जियां बताऊंगा आप उनकी बुआई कर देते हो तो आपकी जो फसल का उत्पादन है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, कम रोग देखने को मिलेंगे, जो बीज का जर्मिनेशन वो भी 100% होगा। प्लस में अगर आप पौध को ट्रांसप्लांट करोगे खेत में मेन फील्ड में तो सर्दी से कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। फरवरी महीने में जैसे ही टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ेगा वैसे ही जो आपका पौधा है वो अच्छा ग्रोथ करेगा, प्लस में जो बीज का जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। जो जैसे जनवरी महीने में बीज की जर्मिनेशन समस्या आती है वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों जैसे कि मैंने खुद ने जो कि भिंडी लगा दी है जनवरी महीने में, प्लस में जो खीरा है उसकी बुआई कर दी है जिसका जर्मिनेशन हो भी गया है, लेकिन जो मैंने जो भिंडी की बुआई की थी वो ओपन फील्ड में नहीं की थी, मैंने क्रॉप कवर लगा के की थी। अगर आप फरवरी महीने में लगाना चाहते हो तो आप ओपन फील्ड में आसानी से लगा सकते हो। तो साथियों जो मैं सब्जियां बताऊंगा उसको अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो साथियों सबसे पहले अपन को करना क्या है, सबसे पहले अपन को खेत की अच्छे से जुताई करनी है। अच्छे से जुताई करने के बाद अपन को बेसल डोज डालनी है। आप बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं तो मैं प्रति एकड़ की डोज बताऊंगा। तो उसमें अपन को लेना है एक डीएपी का कट्टा कंप्लीट, प्लस में एक लेना है अपन पोटास का कट्टा कंप्लीट, पूरा एक बैग लेना है जो कि चूरा वाला पोटास है उसको लेना है। प्लस में अपन को उसमें सल्फर लेनी है 5 kg। 5 kg सल्फर लेने के बाद इसमें आप रिजेंट ले सकते हैं 4 kg। प्लस में आप उसमें कार्बोफ्यूरॉन लेना है 4 से 5 kg। कार्बोफ्यूरॉन निमेटोड को कंट्रोल करता है। प्लस में आपको इसमें यूरिया लेना है 25 से 30 किलो। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाना है और अपने खेत में फेंक देना है। फेंकने के बाद अपन को बेड बनाने हैं। बेड बनाने के बाद उसमें फिर अपन को सब्जी वर्ग की फसल लगानी है। तो साथियों मैं कुछ 5-6 ऐसी फसल बताऊंगा, अगर आप इनकी बुआई कर देते हो फरवरी महीने में तो आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा देखने को मिलेगा, जो बाजार भाव है मंडी भाव है वो भी टॉप देखने को मिलेंगे। तो साथियों सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है भिंडी। अगर आप फरवरी महीने में शुरुआती जो फर्स्ट सप्ताह आता है, जो पहला वीक आता है, अगर आप फरवरी महीने में भिंडी की बुआई कर देते हो तो उसका जो जर्मिनेशन है वो 100% देखने को मिलेगा। जो कि जनवरी महीने में जिस किसान भाई ने भिंडी की जो बुआई की थी तो उसमें जो जर्मिनेशन 10-20% आया था, अगर आप फरवरी महीने में करोगे तो भिंडी का जो जर्मिनेशन है वो 100% देखने को मिलेगा और 7-8 दिन में जो आपका भिंडी है वो जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगी। तो साथियों अगर आप भिंडी की बुआई करोगे तो जिसका जो मंडी रेट है वो 80-90-100 रुपए किलो तक देखने को मिलेगा। और जो भिंडी की तुड़ाई है, पहली तुड़ाई 30 से 35 लास्ट 40 दिन में जो पहली तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भिंडी की बुआई अभी कर देते हो तो जो भिंडी है वो प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 लाख रुपए बढ़िया मुनाफा दे सकती है। दूसरी जो फसल आती है वो आती है ग्वार की फली। अगर आप ग्वार की फली फरवरी महीने में शुरुआती जो सप्ताह आता है उसमें बुआई कर लेते हो तो आपकी जो ग्वार की फली का जो मंडी रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अगर किसी किसान साथी को शुरुआती रेट है वो अच्छा मिल जाता है, जो उस किसान साथी ने फसल लगा रखी है वो अच्छा मुनाफा देती है, तो साथियों फरवरी महीने में शुरुआत में ग्वार की फली लगाओगे तो वो अच्छा मुनाफा देगी, प्लस में रेट भी अच्छा देगी। जो रेट है उसके 70-80-90 रुपए किलो तक मिलेंगे अगर आप ग्वार की फली बुआई कर देते हो। जो साथी जो तीसरी जो क्रॉप आती है वो आती है हरी मिर्ची की। अगर आप हरी मिर्ची की जो पौध को ट्रांसप्लांट अभी फरवरी महीने में कर देते हो सर्दी से कोई समस्या नहीं आएगी और जो हरी मिर्ची के जो रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अलग अलग एरिया में अलग अलग मिर्ची डिमांड होती है, जैसे हमारे यहाँ पे तीखी मिर्ची चलती है, तीखी मिर्च चलती है, कहीं पे लंबी मिर्च चलती है, कम चरचरी चलती है। जिस एरिया में जिस मिर्ची की डिमांड होती है आप उसी मिर्ची की पौध लगाए, उसी मिर्ची का अपने खेत में बुआई करें, जिससे जो मंडी रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिले। साथ ही जो चौथी जो क्रॉप आती है वो आती है शिमला मिर्ची की। अगर आप शिमला मिर्ची की बुआई कर देते हो फरवरी महीने में, जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक आता है या सेकंड वीक में आप शिमला मिर्च की पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हो तो आपकी जो मंडी रेट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। जो शिमला मिर्च की जो रेट है 60 से 70 रुपए किलो तक मंडी रेट जो थोक है वो मिलेंगे, क्योंकि जो शिमला मिर्च की पूरी साल के जो रेट है वो 40-50 रहते ही हैं। अगर आप फरवरी महीने में जो कि पौध को ट्रांसप्लांट करोगे मेन फील्ड में लगाओगे तो जब शिमला मिर्च बाजार में जाएगी तो उसके जो मंडी रेट है 70 से 80 रुपए किलो तक देखने को मिलेगा। अगर साथियों शिमला मिर्च की अगर बुआई कर देते हो तो उसमें तुड़ाई भी आसानी होती है, अपन आसान तरीके से तुड़ाई कर सकते हैं। तो आज आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हो। पांच जो क्रॉप आती है वो आती है टमाटर की। अगर आप टमाटर की पौध को फरवरी महीने में ट्रांसप्लांट कर देते हो 2-2.5 महीने के बाद जब जो टमाटर है उसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी और जो उसके मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। 2025 में अगस्त सितंबर के बाद जो टमाटर रेट है वो डाउन नहीं हुए हैं। किसी किसी साल में जो कि टमाटर के रेट ज्यादा डाउन होते हैं, कुछ मंथ में रहते हैं। अगर आप अभी फरवरी महीने में टमाटर की पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हो खेत में तो आपको जो टमाटर के रेट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। टमाटर की एक ऐसी फसल है जो किसान को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकती है और यहाँ से यहाँ तक भी ला
सकती है। लेकिन अगर आप फरवरी महीने में करोगे तो किसान को यहाँ से यहाँ के यहीं लेके जाएगी, ऊपर से कभी नीचे नहीं ला सकती। साथ ही जो छठी क्रॉप आती है वो आती है तोरई। अगर आप गलगल तोरई की बुआई कर देते हो तो उसके जो मंडी रेट है बहुत शानदार देखने को मिलेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और जो सप्लाई है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आप तोरई की बुआई भी कर सकते हो, साथ में आप करेले की बुआई भी कर सकते हो। अगर आप करेले की बुआई करते हो तो करेले का जो उत्पादन है बहुत शानदार देखने को मिलता है और उसको अपन को ऊपर लगाना होता है। अगर अपन ऊपर चढ़ाएंगे करेले को, जो करेले का साइज है, फ्रूट साइज है वो बढ़िया बनेगा और जो मंडी में डिमांड है उसकी अच्छी देखने को मिलेगी और जो करेले का जो रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। और साथियों अगली जो क्रॉप आती है वो आती है ककड़ी की। अगर आप ककड़ी की बुआई अभी फरवरी महीने में कर देते हो तो आप ककड़ी के तोड़ते तोड़ते बावड़े हो जाओगे, लेकिन वो उत्पादन देती देती थकेगी नहीं, क्योंकि जो ककड़ी है उसका उत्पादन इतना ज़्यादा मिलता है। आप रोज ककड़ी तोड़ोगे तो तुड़ाई में नहीं आएगी, ककड़ी इतना ज़्यादा उत्पादन देती है और जो मंडी रेट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। और साथियों अगली जो क्रॉप आती है वो आती है खीरे की। अगर आप फरवरी महीने में देसी खीरा या फिर चाइनीज खीरा लगा सकते हो, जैसे मैंने चाइनीज खीरा लगा दिया प्लस में देसी भी लगाया है जनवरी महीने में। अगर आप भी अगर खीरे की बुआई करते हो तो खीरे का जो उत्पादन है बहुत शानदार देखने को मिलता है। प्रति एकड़ 2-2.5 लाख रुपए खीरा आपको बचा के देगा ही देगा। साथियों इससे अगली जो फसल आती है वो आती है खरबूजे की, तरबूज की। अगर आप खरबूजे की या फिर तरबूज की बुआई अभी फरवरी महीने में कर देते हो, उसके जो रेट है वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। प्लस में अगर आप लौकी भी बुआई करते हो तो लौकी जो उत्पादन है बहुत शानदार देखने को मिलती है। कहीं भी अगर लौकी हम बुआई करते हैं तो लौकी कभी नुकसान देखने नहीं जाती, प्रॉफिट देके जाती है। अगर लौकी 7-8-10 रुपए किलो तक भी जाती है तो भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अभी फरवरी महीने में आप लौकी बुआई करोगे तो लौकी की जो रेट है वो 20 से 25-30 रुपए किलो तक भी देखने को मिलेंगे। साथ ही जो मैंने सब्जियां बताई है, अगर आप उनकी बुआई फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में करते हो तो आपका जो उत्पादन है बहुत शानदार देखने को मिलेगा। जिस फसल मैंने बताई है उससे जो प्रॉफिट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकती है ये फसल, अगर आप सही तरीके से जैसे मैंने बताया उस तरीके से करते हो। और आगे मैं इनकी प्रॉपर जानकारी दूंगा, जिसमें मैंने फसल लगा रखी है उसमें क्या दवाई डालनी है, किस टाइम अपने क्या खाद डाल सकते हैं और क्या क्या समस्या आती है, समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। तो साथियों ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।